तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में अधिकतर मूवीज को ऑस्कर मिला हुआ है और बाकी की जो मूवी है वो हाईएस्ट रेटिंग वाली हैं, जिन्हें देखने के बाद आप डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। ये वही जजीरा है जिस पर ताकत के भूखे देवता का काला साया है। अगर वहाँ कदम रखा तो श्राप हट जाएगा और सारे कबीले फिर एकजुट हो जाएंगे। मुझे अपना फर्ज निभाने जाना होगा। हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। लड़ेंगे तो मरेंगे। अरे जानवरों, पंछी की जान लोगे क्या? तुझे कुछ नहीं होगा भाई, मैं तेरे साथ हूँ। जिसमें नंबर 10 वाली जो मूवी है, इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है मोआना की, जो कि निकल पड़ती है एक एडवेंचर सफर पर, जहां पर वो एक बहुत बड़े श्राप को तोड़ना चाहती है, जिसकी वजह से सदियों से कबीले आपस में मिल नहीं पा रहे। बट इस अभी श्राप को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। वो एक बहुत भयानक देवता ने दिया होता है, उसे आप मॉन्स्टर भी कह सकते हैं। तो अब मोआना इन सभी कबीलों को कैसे बचाती है वो आप मूवी के अंदर देखिए, जो हिंदी भाषा में थिएटर्स में लगी हुई है। इसको रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और इस मूवी का नाम है मोआना 2। नेक्स्ट मूवी है मुफासा द लायन किंग, और ये द लायन किंग का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमें द लायन किंग के अंदर जो सिम्बा देखने को मिला था, उसके बाप मुफासा की कहानी इस वाली मूवी के अंदर देखने को मिलती है कि किस तरीके से वो महान राजा बना था। इसको रेटिंग मिली है 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये मूवी हिंदी भाषा में थिएटर्स में लगी हुई है। अगली मूवी है ओरायन एंड द डार्क। अब इसमें कहानी एक लड़के की है जिसको अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। मतलब अगर जब अंधेरा हो जाता है तब वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता, इतना ज्यादा डरता है, और काफी डम सा लड़का होता है, कहीं पे भी सफल नहीं हो पाता। बट एक दिन जब ये अपने घर के अंदर अकेला होता है तो वहाँ पर ब्लैक यानी अंधेरा जाता है और इसको अपने साथ एक एडवेंचर सफर पर लेकर चला जाता है। तो अब आगे क्या कुछ होता है वो आप मूवी के अंदर देखिए। इसको रेटिंग मिली है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर, जो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। अगली मूवी है फ्रोजन, जो आई थी 2013 में, और इस मूवी को ऑस्कर मिला ही था, लेकिन साथ में ये हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज बन गई थी उस साल की, क्योंकि इस मूवी ने बहुत सारे पैसे कमाए थे। इसका बजट आई थिंक 150 मिलियन के करीब था, और इस मूवी ने लगभग 1.4 बिलियन डॉलर कमाए थे, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही हाईली सक्सेसफुल रहे हैं। अब इसमें हमें क्यून एल्सा की कहानी देखने को मिलती है, जिसके पास फ्रीज करने की पावर होती है। बट एक दिन इसके राज्य में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये अपने राज्य को छोड़कर चली जाती है, और पूरा का पूरा राज्य बर्फ बन जाता है। लेकिन इसकी छोटी बहन इसको किसी भी हाल में ढूंढ कर लाना चाहती है ताकि इसका राज्य पहले जैसा हो जाए। तो अब आगे क्या कुछ होता है यही बिटवीन द मूवी दिखाई गई है, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिले हैं 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगली मूवी है इनसाइड आउट, जो आई थी 2015 में, और इसको 2015 में ये ऑस्कर मिला था क्योंकि ये काफी कमाल की मूवी है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है लोगों के अंदर की दुनिया की, मतलब उनके मन के अंदर चल के आ रहा है, गुस्सा, एंगर, शर्म, खुशी, हैप्पीनेस, या जो कुछ भी आप कह ले, इन सभी इमोशंस की। इसको रेटिंग मिली है 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इसका सेकंड पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है इंसेंटो, जिस मूवी को साल 2021 में ऑस्कर मिला था। तो अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कोलंबिया की, जहां पर एक पूरी फैमिली एक जादुई घर के अंदर रह रही होती है, और इस घर के अंदर जितने भी मेंबर है उन सभी के पास सुपर पावर है। बट इस घर के अंदर एक ऐसी मेंबर भी है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। बट समस्या उस वक्त खड़ी हो जाती है जब अचानक से इस घर की जो सुपर पावर है वो वीक होने लगती है, और इस घर के अंदर अजीबोगरीब इंसिडेंट होने लगते हैं। तो अब इसके पीछे कौन है और ये लोग इस चीज से कैसे डील करेंगे वो आप मूवी के अंदर देखिए, जो हिंदी भाषा में हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिली है 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो अगली मूवी है फाइंडिंग नीमो, जो आई थी 2003 में, और ये काफी कमाल की एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इसमें कहानी एक मेल फिश की है जिसके बेटे को कुछ लोग उठाकर लेकर चले जाते हैं, और ये अपने बेटे को बचाने के लिए एक एडवेंचर सफर पर निकल जाता है ताकि वो अपने बेटे को किसी भी हाल में बचा सके। तो आखिर ये मछली अपने बेटे को कैसे ढूंढती है वो आप मूवी के अंदर देखिए, जो हिंदी में अवेलेबल है हॉटस्टार पर। इसको रेटिंग मिली है 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगली मूवी है ट्रांसफॉर्मर्स 1, जो ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स की मूवी है। बट इस मूवी को देखने के लिए आपको किसी और लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मर मूवीज को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग से ही कहानी दिखाई गई है ऑप्टिमस प्राइम की, मेगाट्रॉन्स की, इन सभी की स्टार्टिंग की कहानी दिखाई गई है। शुरुआत में तो ये लोग काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये लोग पावरफुल भी हो गए और एक दूसरे के जान के दुश्मन भी बन गए, जो हिंदी भाषा में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिली है 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगली मूवी है कोको, जिसको साल
साल 2017 में ऑस्कर मिला था। तो कहानी दिखाई गई है एक मैक्सिकन फैमिली की, जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सिंगर बनना चाहता है अपने दादा की तरह, लेकिन इसके घर वाले इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते क्योंकि उनके साथ पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ था इसके दादा की वजह से। इसीलिए ये लड़का चाहकर भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। बट एक दिन ये गलती से पहुंच जाता है उस दुनिया के अंदर जहाँ पे इसके पूर्वज रहते हैं, मतलब जो लोग मर गए हैं, और इस लड़के को यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो ये हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा और खुद भी मुर्दा बन जाएगा। तो अब आगे क्या कुछ होता है वो आप मूवी के अंदर देखिए, जो हिंदी भाषा में हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिली है 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो फर्स्ट वाली मूवी है द वाइल्ड रोबोट, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक वाइल्ड रोबोट की, जो कि अपने दोस्तों के साथ, मतलब कि बहुत सारे वाइल्ड रोबोट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है, लेकिन गलती से ये सारे रोबोट्स एक आइलैंड के ऊपर क्रैश हो जाते हैं, और जहाँ सिर्फ एक ही रोबोट जिंदा बच पाता है। उसके बाद इस रोबोट को एक पर्पस चाहिए होता है, क्योंकि इन रोबोट्स को इस तरीके से डिजाइन या प्रोग्राम किया गया होता है कि बिना पर्पस के ये रोबोट ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे और वापस अपनी फैक्ट्री लौट जाएंगे। लेकिन इसी बीच इसकी मुलाकात होती है एक बेबी डक से, जिसे ये रोबोट अपना मकसद मान लेती है और इसको पाल पोस कर बड़ा करना चाहती है। तो अब आगे क्या कुछ होता है वो आप मूवी देख कर एंजॉय कर लेना। और ये एक मास्टरपीस मूवी है जिसको रेटिंग मिली है 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। मैं तुम सबको बचाऊंगी। तुम्हें घर लौटने का हुक्म दिया जाता है। यही मेरा घर है और मैं हूँ एक वाइल्ड रोबोट।